नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुजाता चौहान एक बार फिर आप सभी का अपनी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज 9th क्लास के बच्चों के लिए उनकी बुक बीहाइव से एक चैप्टर लाई हूँ और चैप्टर का टाइटल है माई चाइल्डहुड बाय APJ अब्दुल कलाम। और अब्दुल कलाम, ये आप देख सकते हैं इनकी तस्वीर, ये किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, आप सभी इनको जानते हैं। हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए देश के और राष्ट्रपति भी रहे हैं और इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। ये वीडियो नंबर 1 है हमारी, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. बताते हैं अब्दुल कलाम कि मेरा जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ जो कि मद्रास की जो पुरानी स्टेट थी उसके एक आइलैंड टाउन, जो एक वहाँ का द्वीपीय टाउन था रामेश्वरम, वहाँ के एक मिडिल क्लास फैमिली में, तमिल फैमिली में मेरा जन्म हुआ। My father Jalaluddin had neither much formal education nor much wealth. और उनके जो पिता थे वो बताते हैं कि मेरे पिता के पास ना तो ज़्यादा धन था, धन दौलत थी, और ना ही ज़्यादा उनके पास एजुकेशन थी, ना ही वो ज़्यादा पढ़े लिखे थे। Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and true generosity of spirit. परंतु इन सब के बावजूद, धन दौलत और एजुकेशन ना होने के बावजूद भी उनके पास एक विजडम थी, जो नेचुरल उनकी बुद्धिमत्ता थी वो उनके पास थी, एंड ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, और वो उदार हृदय वाले थे, एक सच्ची उनमें उदारता थी। He had an idol helpmate in my mother आशियम्मा, और उनकी एक बहुत ही अच्छी सहायक थी, एक जो मेरी माँ के रूप में थी, और उनकी माँ का नाम बताया है यहाँ पर आशियम्मा, और उनके पास एक अच्छी सच्ची सहायक थी जो मेरी माँ थी आशियम्मा। I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. और वो उनकी उदारता का एक छोटा सा उदाहरण देते हुए बताते हैं कि मुझे नहीं याद कि हमारे घर में मेरी माँ जो है वो कितने आउटसाइडर्स को खाना खिलाती थी, परंतु मुझे उनका एग्जैक्ट नंबर तो याद नहीं, परंतु मुझे इतना याद है कि हमारी पूरी फैमिली मेंबर से ज्यादा आउटसाइडर हमारे यहाँ खाना खाया करते थे। I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. और अपने बारे में बताते हैं अब यहाँ पर अब्दुल कलाम की मैं कई बच्चों में से एक बच्चा था जो अपने सुंदर और लंबे माता पिता के यहाँ हुआ था, और अपनी लुक्स के बारे में कहते हैं कि मैं साधारण लुक वाला, सिंपल लुक वाला, थोड़ा अलग लुक वाला बच्चा था, जो कि एक सुंदर और लंबे माता पिता के यहाँ पैदा हुआ था, कई बच्चों में से एक था। We lived in our ancestral house which was built in the middle of the 19th century. और कहते हैं कि हम अपने पूर्वजों के बनाए हुए मकान में रहते थे जो कि 19th सेंचुरी के मध्य में बना था, 19वीं शताब्दी के मध्य में बना था। It was a fairly large पक्का house made of limestone and bricks on the Mosque Street in Rameshwaram। और यह मकान पक्का हाउस था जो कि चूना और ईंटों से बना हुआ था और मस्जिद वाली गली में बना हुआ था। रामेश्वरम की जो मस्जिद वाली गली थी वहां पर यह मकान बना हुआ था, चूना और ईंटों से पक्का मकान बना हुआ था। My austere father used to avoid all essential comforts and luxuries। और मेरे जो सीधे साधे पिताजी थे वो जो बिना वजह की सुख सुविधाएं थी उन सबको अवॉइड करते थे, वो उन सबको पसंद नहीं करते थे, परंतु फिर भी however all necessities were provided for in terms of food, medicines और clothes। और कहते हैं कि लेकिन जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं वो हम सबको प्राप्त थी, जैसे कि दवाई, कपड़ा एंड खाना, ये सब हम जो तीनों चीजें मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं ये हम सभी बच्चों को प्राप्त थी। In fact, I would say mine was very secure
चाइल्डहुड बोथ मेटेरियली एंड इमोशनली, और आप ये कह सकता हूँ मैं बड़े गर्व के साथ कि मेरा जो बचपन था, जो मेरा चाइल्डहुड था, हमारा बचपन था, वो पूरी तरह से सुरक्षित था। आप मेटेरियली भी ले लीजिए उसको, और भावनात्मक रूप से भी और भौतिक रूप से भी हम सब बच्चों का जो जीवन था, हम सब बच्चों का जो बचपन था, वो बहुत ही सिक्योर था। The Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old. और कहते हैं कि जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ वो 1939 में हुआ, जब मैं 8 साल का था। For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market, और अचानक से जो इमली के बीज होते हैं उनकी बाजार में एकदम से मांग बढ़ गई, और यह बात आज तक मैं समझ नहीं पाया कि ये मांग किस वजह से बढ़ी थी। I used to collect the seeds and sell them a provision shop on Mosque Street। और अब्दुल कलाम यहाँ पे बताते हैं कि मैं भी उन बीजों को इकट्ठा किया करता था, और इकट्ठा कर उन बीजों को अपने जो गली की, जो मॉस्क स्ट्रीट, उनकी जो मस्जिद वाली गली की एक करियाने की दुकान थी, उस पर बेच दिया करता था। A day collection would fetch me the princely sum of 1 anna। और एक दिन का जो मेरे को कमाई हो जाती थी उन बीजों को बेचने से, वो अच्छी खासी कमाई हो जाती थी, 1 अन्ना मुझे मिल जाता था। My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani। और मेरे जो बहनोई थे, उनका नाम जलालुद्दीन था। बहनोई कौन होते हैं? बहन के हस्बैंड। तो अब्दुल कलाम के जो बहन के हस्बैंड थे उनका नाम जलालुद्दीन था। उनके बारे में बताते हैं वो कि हमें वो कहानियां सुनाया करते थे, जो द्वितीय विश्व युद्ध से रिलेटेड कहानियां वो हमें बताया करते थे, और बाद में उन्हीं कहानियों से रिलेटेड हम हेडलाइंस वहाँ के जो लोकल अखबार था दिनामणि, उसमें ढूंढा करते थे। अखबार में हेडलाइंस को हम देखा करते थे। Our area being isolated was completely unaffected by the war। और हमारा जो एरिया था वो अलग थलग था, बिल्कुल ही अलग से था। तो इस वजह से वो वार की जो परिणाम थे, दुष्परिणाम थे, या उसमें होने वाले जो अफेक्ट थे, उससे वार के जो लड़ाई के जो अफेक्ट होते थे, उससे बिल्कुल अनभिज्ञ था हमारा एरिया। इसलिए क्योंकि वो बिल्कुल दूर दराज था, या फिर बिल्कुल ही अलग थलग था, इस वजह से वार के कोई भी परिणाम, दुष्परिणाम हमारे इलाके तक अभी तक आए नहीं थे। But soon India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared। परंतु जल्द ही इंडिया को भी जो मित्र देशों की सेनाएं थी उनके साथ लगना पड़ा, उनके साथ जाना पड़ा, और उनके साथ होना पड़ा, एंड इस तरह से कुछ एक इमरजेंसी की जो एक आपातकालीन घोषणा वहां पर भी हो गई। The first casualty came in the form of suspension of the train halt at रामेश्वरम स्टेशन। और जो पहला दुष्परिणाम इस इमरजेंसी लागू होने से, आपातकालीन लागू होने से जो पड़ा, वो वहां के स्टेशन पर, रामेश्वरम स्टेशन पर जो ट्रेन आती थी उसका रुक जाना निलंबित कर दिया। वहां पर अब ट्रेन नहीं रुकने लगी। The newspaper now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and धनुषकोटी। और अब ट्रेन वहां पर नहीं रुकती थी, तो न्यूज़पेपर उस ट्रेन में आते थे, उनके बंडल बनाकर रोड पर फेंक दिए जाते थे। जो रोड थी धनुषकोटी और रामेश्वरम की जो बीच की रोड थी, वहां पर बंडल बनाकर ट्रेन से ही वो न्यूज़पेपर फेंक दिए जाते थे। That forced my cousin Samsuddin, who distributed newspapers in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I felt the slot। और इस कारण जो मेरा भाई शमसुद्दीन था, जो न्यूज़पेपर वहां पर बांटता था, रामेश्वरम में न्यूज़पेपर बांटता था, उसको एक सहायक की आवश्यकता पड़ी, ताकि वो बंडल जो वहां चलती ट्रेन से फेंक दिए जाते थे उनको वो कैच कर सके, इकट्ठा कर सके। और जैसे कि स्वाभाविक था, मैं छोटा भाई था, तो वो जगह मैंने ले ली, मतलब उसके सहायक के रूप में मैं काम करने लगा।
शमसुद्दीन हेल्प मी ऑन माय फर्स्ट वेजेस, और शमसुद्दीन मेरा भाई जो है उसने मेरे को मेरा पहले कमाई कमाने का मौका दिया, उसने मेरी हेल्प की मैं ताकि अपनी पहली कमाई कमा सकूं। हाफ ए सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माय ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। और आधी शताब्दी के बाद मैंने अपने आप पर गर्व महसूस किया कि मैंने अपनी पहली कमाई कमाई, मुझे पहला वेतन मिला और उस पर मुझे बड़ा ही गर्व फील हुआ कि मेरी ये फर्स्ट कमाई है जो मैंने अपने आप कमाई है। Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority. सभी बच्चों का जन्म उत्तराधिकार में प्राप्त गुणों के साथ होता है, किसी विशेष सामाजिक, आर्थिक या भावनात्मक वातावरण में, और बाद में निश्चित ढंग से प्रशिक्षण दिया जाता है उन्हें लोगों के द्वारा। I inherited honesty and self-discipline from my father. From my mother, I inherited faith in goodness and deep kindness, and so did my 3 brothers and sister. तो जिस तरह से सभी बच्चों को उत्तराधिकार में प्राप्त गुण होते हैं, उसी तरह से मुझे भी कुछ उत्तराधिकार में गुण प्राप्त हुए मेरे पिताजी से और मेरी माताजी से। पिताजी से मुझे ईमानदारी और आत्म अनुशासन प्राप्त हुआ, वहीं माताजी से मुझे अच्छाई में विश्वास तथा दयालुता जैसे गुण उत्तराधिकार में मिले, और इसी तरह से ये गुण मेरे 3 भाइयों और बहन को भी मिले। I had 3 close friends in my childhood, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। मेरे 3 बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे बचपन में, जिनका नाम था रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ये तीनों ही मेरे घनिष्ठ मित्र थे। All these boys were from orthodox हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज, और तीनों ही लड़के रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण परिवारों से थे। As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious difference and upbringings. और हम सभी को कोई भी बचपन में कोई भी अपने आप में अंतर नहीं दिखाई दिया। हमारी परवरिश को लेकर या हमारे धर्म को लेकर हमें कोई भी किसी भी प्रकार का अंतर महसूस नहीं हुआ कभी भी। In fact, Ramanand Shastri was the son of Pakshi Lakshman Shastri, the high priest of the Rameshwaram temple. और रामानंद शास्त्री तो जो रामेश्वरम के टेम्पल के बड़े पुजारी थे, उनका बेटा था, और उनके पिता का नाम पक्षी लक्ष्मण शास्त्री था। Later he took over the priesthood of the Rameshwaram temple from his father, और बाद में रामेश्वरम टेम्पल के जो पुजारी थे उन्होंने अपने बेटे को वो पुजारी बना दिया। वो रामानंद जो थे वो वहाँ के पुजारी बन गए रामेश्वर टेम्पल के। अपने पिता से उन्होंने पुजारी का काम ले लिया। Arvindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims, and Shiv Prakashan became a catering contractor for the Southern Railways. और अरविंदन जो था वो जो तीर्थ यात्री आते हैं उनकी यातायात का जो था काम था उसके अरेंज करने में, उसको बिजनेस में वो लग गए। और शिव प्रकाशन रेलवे में जो खाना की व्यवस्था देखते हैं, कैटरिंग, जो उनका कॉन्ट्रैक्टर बन गया, और वो तीनों इस तरह से सेटल हो गए अपनी लाइफ में। उन तीनों का जिक्र किया है कि उनके दोस्त क्या क्या काम में लग गए थे। तो 3 ये इनके बड़े ही घनिष्ठ मित्र थे, जो कि एक सदर्न रेलवे में कॉन्ट्रैक्टर बन गया खाने का, दूसरा बिजनेस में लग गया, तीर्थयात्रियों की जो यातायात देखते हैं उनमें लग गया, और तीसरा मित्र उनका पुजारी बन गया रामेश्वरम टेम्पल में। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट वीडियो समाप्त हो जाती है। अपनी सेकंड वीडियो के साथ आप सभी के सामने जल्द ही हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।